बिरसा मुंडा को आदिवासी भगवान का दर्जा देते हैं। बिरसा मुंडा अंग्रेजों से निरंतर युद्ध में रहे। उनका संघर्ष आदिवासी पहचान और भूमि को बचाने के लिए था। बिरसा मुंडा का आज़ादी की लड़ाई में योगदान और आदिवासी अस्मिता को बचाने के संघर्ष को इतिहास में दर्ज करने में कितना न्याय हुआ, यह बहस का मसला है। लेकिन भारत के इस नायक की निजी जिंदगी कैसी थी, इस पहलू पर शायद ही किसी ने विस्तार से शोध किया है या लिखा है। मसलन बिरसा मुंडा गठीले बदन के एक बेहद खूबसूरत आदिवासी नौजवान थे। बिरसा फुर्सत के पलों में बांसुरी बजाया करते थे। कहते हैं कि उनकी बांसुरी पर आदिवासी युवतियां फिदा थीं। यह भी कहा जाता है कि बिरसा मुंडा जब अंग्रेजों से लड़ाई में उलझे तो फिर बांसुरी उनसे छूट गई। नमस्कार, जोहार दोस्तों। आज हम ओडिशा के एक घने जंगल में हैं और इस जगह पर जहां हम मौजूद हैं इसे आप खुले आसमान के नीचे एक थिएटर कह सकते हैं, कला का एक स्कूल कह सकते हैं। इस स्कूल में एक जनरेशन आने वाली जनरेशन्स को अपनी कला, संस्कृति, भाषा, बोली की जानकारी देती है, ज्ञान देती है। ये कौन सी जगह है, ये कौन सा आदिवासी समुदाय है और ये कोशिश कैसी है, ये पूरी कहानी इत्मीनान से देखिएगा, क्योंकि इस कहानी को अगर अधूरे में छोड़ देंगे तो न सिर्फ मेरी मेहनत के साथ बल्कि इस आदिवासी समुदाय के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। सालबनी में ऐसा लगा मानो बिरसा की बांसुरी गूंज रही है और उनके सगाजन झूम रहे हैं। सालबनी यानी साल के पेड़ों का जंगल। भूमिज आदिवासियों के इस गांव का यही नाम है। भारत के ज्यादातर आदिवासी समुदायों की तरह ही भूमिज आदिवासियों के लिए भी सालगाछ यानी साल का पेड़ पवित्र है और उसकी पूजा की जाती है। ओडिशा के बालेश्वर जिले के इस नीलगिरी ब्लॉक में बसे भूमिज मुंडा आदिवासी समुदाय का ही एक समूह है। ये नाच गीत आज्ञा नाच गीत आज्ञा बहु पुरातन पूरा पुराणा जिनस ये आम बाप गुसाप माने जिनस कर आसुले, तेणु आम देखी शिखी यही प्रकार आम ठाकुर को सब ध्यान करी आ वर्ष को भाद्रव मास एकादशी दिने आमे यही कर्म नाच। हमारे बाप दादा और पुरखों के समय से ही हम लोग भादों के महीने में एकादशी के दिन कर्मा पूजा करते हैं। उस समय हम ये नृत्य भी करते हैं। आज यहाँ हम वही नाच आपको दिखा रहे हैं। कर्मा पूजा के दौरान हम रात रात भर नाचते हैं, अपने पुरखों को याद करते हैं और प्रकृति का धन्यवाद करते हैं।
ଯିବା ସଜବାଜ ହେଇକି ଯିବା ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ଯାଇକି କରମ ଡାଳ ଆଣିବା। इस गीत में गांव की सभी लड़कियां कह रही हैं कि हम सब सज संवर कर मिलजुल कर जंगल जाएंगी, वहां से हम करम डाल लाएंगी। इस करम डाल को हम अपने आंगन में लगाएंगी और उसकी पूजा करेंगी। बांसुरी मुंडा समुदाय ही नहीं बल्कि ज्यादातर आदिवासी समुदायों में एक लोकप्रिय वाद्य रहा है। अंग्रेजों से युद्ध की अगुवाई कर रहे बिरसा को बांसुरी बजाने का समय नहीं मिल पाता था और बांसुरी बजाना उनसे छूट गया। लेकिन आज आदिवासी गांवों में रोजी रोटी के चक्कर में बांसुरी और दूसरे वाद्य आदिवासियों से छूट रहे हैं। पाखु जो मैंने शिखते चाहते से शिखी पारि ना शिखी पारि ना धीरे धीरे कर छाड़देले शिखी पारे छाड़देले सी रहीगले यही प्रकार है कि जिनसटा लुप पाईगला बर्तमान जो छोट छोट पिला अच्छा से शिखापी चाहूँगी किंतु आसिले तो शिखे मैंने आसुना यही हूँ कथा। तो आजकल के बच्चे सीखना नहीं चाह रहे हैं ना चाहूना क्या करते हैं वो? से आजकल के बच्चे बांसुरी बजाना या दूसरे वाद्य यंत्र बजाना सीखना नहीं चाहते हैं। इसकी कई वजह हैं, लेकिन एक बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर लोग काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं। मारंगा बोरो चेतना रे दादोलेंगे तनारी ला माला मारंगा बोरो चेतना रे दादोलेंगे तनारी ला माला गेट लोलो ताला करीब 4 साल पहले सालबनी में एक ऐसी शुरुआत हुई जो आदिवासी संस्कृति के विकास के साथ साथ उनके सम्मान से भी जुड़ गई। सालबनी के जंगल में कुछ लोगों ने मिलकर एक ओपन एयर थिएटर की शुरुआत की। वैसे ओपन एयर थिएटर आदिवासी दुनिया में हमेशा से मौजूद रहा है। इस ओपन एयर थिएटर को अखड़ा कहा जाता है। यहां पर सामाजिक बैठकों के अलावा आदिवासियों के त्योहारों पर उत्सव मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। लेकिन बंधुलीर फूल नाम के एक गैर सरकारी संगठन ने स्थानीय आदिवासी लड़के लड़कियों के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की है। आज यह टीम राष्ट्रीय स्तर पर कलाकारों का सम्मान पा रही है। ये देखिए एक ट्रूप बनाए, इसका नाम था सालबनी भूमि आदिवासी नृत्य मंडली। इसको बनाने के बाद में हम स्टेज ढूंढ ले गए और स्टेज ढूंढ के पहला बार हम स्टेज दे दिए गांधी स्मृति भवन में, तो दे दिए। गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम हो रहा था, कल्चरल प्रोग्राम, तो इन लोग खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। इतना इनकरेज उनके अंदर में हुए, हम उसको बढ़ाएंगे और बढ़ा के 2 ट्रूप बनाए उन लोग। इधर 2 ट्रूप है, कम से कम 55 मतलब सरकार में रजिस्टर्ड हो गया, वो आर्टिस्ट का रजिस्टर्ड हो गया। और मतलब भुवनेश्वर आदिवासी मेला बड़े बड़े स्टेट का प्रोग्राम में वो परफॉर्म करके अवार्ड पे। और जो टाटा में जमशेदपुर में होता है ना संवाद होता है, और संवाद को एक बार वो जाके उधर आए हैं। और इस साल में लाइव मतलब जो कोरोना समय में इनका जो मतलब वेब मतलब होता प्रोग्राम हो रहा था, इसमें वो लाइव मत रही करके भेजे हैं। उनको भी पैसा मिलता है। कम से कम एक आर्टिस्ट कोरोना से पहले 10-15 हज़ार रुपया महीना में कमा लेते हैं। कुछ भी उसका साइड इनकम हो जाता है, वो खुश होते हैं। और ये जो ओपन ट्राइबल आर्ट स्कूल है, हमारा साथ में शिल्पी केशुदास है। शिल्पी केशुदास वो हमारा दोस्त है, इसका एडवाइज़र है, वो कल्चरल एडवाइज़र है। वो आके इधर मतलब ओपन ट्राइबल आर्ट स्कूल बनाए। संडे को, हर संडे को 9 बजे से 1 बजे तक ये चलता रहता है। कोई भी आदमी आएगा, इसमें इंस्टेंट एडमिशन होगा, नो फीस।
आदिवासी परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ मिल रहे सम्मान ने सालबनी के आदिवासियों में गौरव के साथ आत्मविश्वास को भी बढ़ाया है। जब अपनी परंपरा पर गौरव होता है तो चेतना बढ़ती है, चेतना बढ़ती है तो समाज अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना शुरू करता है।